ये वो नाम है जो डॉक्टर न्यूटन के पास आने वाले सभी माध्यमों में से सबसे विकसित माध्यम में से एक थी। चाइनेरा ने ईश्वरीय उपस्थिति को बहुत करीब से अनुभव किया था। कोई और दूसरा माध्यम इस चीज़ को इतनी डिटेल से अभी तक नहीं बता पाया था। यह आत्मा धरती पे अपनी जर्नी शुरू करती इससे पहले इसे एक दूसरे आयाम में हजारों वर्षों तक प्रशिक्षित किया गया था। खैर, इस समय जो इनका वर्तमान जीवन है, इसमें ये एक एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ हैं जो अनेक प्रकार की उपचारक कलाओं पर रिसर्च कर रही हैं। अपने पिछले जीवन में मृत्यु उपरांत जब ये गुर्जन सभा के समक्ष पहुंची तो इन्होंने भी अपने सभा अध्यक्ष के गले में एक तमगा देखा था, जिसमें ऊपर एक अर्ध गोलाकार सूरज जैसा कुछ बना हुआ था, जिससे 5 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही थी और इसके ठीक नीचे एक छोटा सा गोल वृत्त था जिसे 4 रेखाएं वृत्त के केंद्र पर काट रही थी। अच्छा, साथ ही ये बता दें कि चाइनेरा एक मार्गदर्शक आत्मा थी और अब वो उससे भी ऊपर के स्तर पे या कहे गुर्जन आत्मा के स्तर पे पहुंचने वाली थी। तो डॉक्टर न्यूटन ने सबसे पहला सवाल यही किया उससे कि अब निजी मार्गदर्शक के रूप में तो तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है, तो अब क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम गुर्जन सभा में नियुक्त हो जाओगे? इस पर चाइनेरा ने कहा, नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। पहले मुझे नौसिखिए शिक्षकों के साथ कार्य करने वाला विशेषज्ञ अध्यापक बनना पड़ेगा। उनके अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क में रहने में उनकी सहायता करनी होगी। यानी जो अभी नए नए मार्गदर्शक बने हैं उन्हें गाइड करना होगा। तब जाके चाइनेरा कहीं गुर्जन सभा में शामिल हो सकती है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे धरती पे एक अध्यापक होते हैं ना, पहले उन्हें परीक्षा दे के अपनी काबिलियत साबित करके बीएड वगैरह में दाखिला लेना होता है, फिर उसके बाद 2 साल की उनकी पढ़ाई करनी होती है, फिर पास भी होना पड़ता है। अच्छा, ये सब पूर्ण हो जाने के बाद नियुक्ति से पहले उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग भी करनी होती है, तब जाके कहीं वो एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त होते हैं। यानी एक लंबा प्रोसेस है। इसी तरह से चाइनेरा ने भी मार्गदर्शक की पढ़ाई तो सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। अध्यापक तो वो बन ही चुकी है, अब बचा है ट्रेनिंग वाला पार्ट। और गुर्जन सभा में शामिल होने से पहले उसे ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। गुर्जन के रूप में वो दूसरे नए अध्यापकों की मदद करना सीखेगी और जब वो इसमें पारंगत हो जाएगी तब जाके उसे सभा में शामिल किया जाएगा। एक तरह से कहे तो उसे अपने फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ साथ दूसरे मार्गदर्शकों की मदद भी करनी होगी और इसी के लिए वो अभी तक प्रशिक्षण ले रही है, यानी सीख रही है। और सीखने के लिए तो हम जानते हैं क्या करना होगा, धरती पे आना होगा। हाँ, पुनर्जन्म लेना होगा। धरती से अच्छी पाठशाला कहाँ हो सकती है? चाइनेरा का हर पुनर्जन्म उसे कुछ न कुछ सिखा रहा है। धरती पे आके उसने जैविक जीवनों के बारे में और अधिक जाना है। खैर, चाइनेरा आगे बताती है कि मेरी सभा में 12 सदस्य हैं। मेज के बीचों बीच जो 4 लोग बैठे हैं वो धरती पे उसके अधिक केंद्रित हो जाने के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और दाहिनी ओर जो 4 गुर्जन बैठे हैं वो उसके मूल आयाम से जुड़े हैं, जहाँ से वो आत्मा आई है और यहाँ पर वो ऊर्जा के बेहतर उपयोग में उसकी सहायता कर रहे हैं। और बाकी 4 सदस्य जो मेज के बाईं ओर हैं वो सार्वभौमिक प्रकाश और ध्वनि को सभी आयामों के बीच स्थिर करते हैं। अब चाइनेरा दूसरे आयाम से आई है ना, इसलिए धरती पर उसे स्थापित करने के लिए ये लोग एक मूलभूत बिंदु का कार्य करते हैं। एक तरह से कहें तो सभी आयामों को जोड़ने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। खैर, अब चाइनेरा बताती हैं कि ये सभा चाहती है कि मैं और अधिक लोगों के साथ जुड़ूं, अपने प्रभाव को और अधिक लोगों के साथ बढ़ाऊं, लेकिन मैं इसका विरोध कर रही हूं। मुझे लगता है कि ऐसा करना मेरी शक्ति को कम कर देगा, लेकिन सभा मेरी तर्कों से असहमत है। उन्हें नहीं लगता कि मेरी ऊर्जा कमज़ोर पतली होकर फैल जाएगी। अब एक तरह से देखें तो गुर्जन उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद को विस्तारित करे, लेकिन चाइनेरा का ये डर उसकी प्रगति में बाधा डाल रहा था। खैर, डॉक्टर न्यूटन ने जब उससे पूछा कि एक मार्गदर्शक से ऊपर क्या अगला स्थान सभा के पद का होगा, इस पर चाइनेरा ने कहा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विशेषज्ञता के लिए यहाँ पे और भी दूसरे विकल्प हैं।
और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति सभा के लिए उपयुक्त हो। अब डॉक्टर न्यूटन आगे की जानकारी हासिल करने के लिए कहते हैं कि मान लो कि तुम सभा के लिए उपयुक्त थी और तुम्हें सभा में एक स्थान भी दे दिया गया, वहाँ भी तुमने अच्छा कार्य किया, बहुत प्रभावशाली रही, तो अब क्या होगा? तुम्हारी अगली मंजिल क्या होगी? अब एक तरह से देखें तो डॉक्टर न्यूटन वरिष्ठ गुरुजनों से भी ऊपर की जानकारी चाहते थे। आखिर उनसे ऊपर क्या है, कहाँ जाती हैं आत्माएं? शायद उनसे ऊपर आगे की ओर बढ़े तो ईश्वर के बारे में कुछ जाना जा सके। अब चाइनेरा थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर उत्तर देती है, एकत्व के स्थान की ओर। डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे सवाल किया, क्या इसे सभा की बैठक के समय ईश्वरीय सानिध्य द्वारा दर्शाया गया था? जी, किंतु संक्षेप में। अब डॉक्टर न्यूटन एकत्व के बारे में जानने में जुट जाते हैं। एकत्व का वर्णन करो, क्या यही परमात्मा है? अब चाइनेरा ने जो कहा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं। मेरा मानना है कि ऐसे अनेक हैं जो एक है। यह सृष्टि का केंद्र है। जैसा कि मैं जानती हूँ, ये वही स्थान है जहाँ नई आत्माओं के सृष्टिकर्ता विशिष्ट कार्यों के लिए प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करते हैं। मैं तुम्हें बहुत अधिक नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये वही स्थान है जहाँ हम नवीन आत्माओं को बढ़ाने और विशिष्ट पहचान को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि डॉक्टर सीना और थीस ने जो आत्माओं की उत्पत्ति को देखा था, उसमें बहुत बड़ा ऊर्जा पुंज था। शायद चाइनेरा भी कुछ उसी स्थान का जिक्र कर रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी तो यहाँ पे नई आत्माओं को बढ़ाया जा रहा है। सृष्टिकर्ता यहाँ पे विशिष्ट कार्यों के लिए प्रकाश ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर ये प्रकाश पुंज सृष्टिकर्ता के द्वारा निर्माणाधीन है, जहाँ से आत्माओं का जन्म हो रहा है, तो सृष्टिकर्ता तो फिर एक कदम आगे निकल गया ना। जब भी डॉक्टर न्यूटन ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, वो और आगे बढ़ जाते हैं, उस आसमान की तरह जो दूर से धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है, पर वहाँ पहुँचने पे वैसा कुछ नहीं होता। वो और आगे मिलता हुआ महसूस होता है, फिर और आगे आगे बढ़ता चला जाता है और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। खैर, उनका अगला सवाल था, क्या यही एकत्व है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर यह दिव्य है। इसकी उपस्थिति की सुगंध प्रत्येक स्थान से आती है। अच्छा, लेकिन तुम इन बातों को कैसे जानती हो? अब चाइनेरा ने कहा, सभा में मेरा एक परामर्शदाता है। हम बहुत बातें करते हैं। मैं और मेरे मित्र विचारों को तत्काल प्रकट करते हैं और हम परम सत्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जब तुमने अपने परामर्शदाता और मित्रों से एक शक्ति की बात की जो यहाँ तक की उपस्थिति से श्रेष्ठ हो सकती है, तब तुमने क्या सुना और कैसा अनुभव किया? इस पर चाइनेरा ने कहा, यह समान शक्ति होगी। उपस्थिति तो इसका एक अंश है, मैं नहीं जानती हूँ, पर यह प्रभावशाली है, बल्कि कोमल, शक्तिशाली, फिर भी सौम्य है। यहाँ एक सुगंध है आवाज़ की, एक सरसराहट, बहुत शुद्ध है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उसके ललाट पे हाथ रखकर झट से कहा, विचार के इन्हीं अंशों के साथ रहो चाइनेरा, इन्हीं के साथ विचरण करो, ये तुम्हें आवाज़ की दिशा तक ले जाएंगे। क्या यह ध्वनि किसी प्रकार की प्रकाश ऊर्जा से उत्पन्न हुई है? नहीं, ध्वनि तो सभी को उत्पन्न करती है जिसमें प्रकाश व ऊर्जा शामिल होते हैं। ठीक है चाइनेरा, समीप जाओ, ध्वनि के स्रोत के समीप, मानो तुम बिना किसी प्रयास के विचरण कर रही थी। अब तुम क्या देखती व सुनती हो? मैं किनारे पे हूँ, कुछ नहीं। चाइनेरा, चलती रहो।
अब चाइनेरा बहुत ही कठिनाई से कहती है, लेकिन शांतपूर्ण स्वर में, मैं अपने मित्रों के साथ हूँ। जब हम अपने मस्तिष्क की ध्वनि से जोड़ते हैं तो हम अपने मन में चित्रों को देखते हैं। ये ज्यामितीय बनावट होती है, पंक्तिबद्ध नमूने। अब डॉक्टर न्यूटन फिर से उसे कोमलतापूर्वक फुसला कर कहते हैं, चाइनेरा, जरा सा और, ठीक बाहर की ओर, वहाँ क्या है? अब चाइनेरा का जवाब था, मैं अनुभव करती हूँ कि यह ध्वनि इस संरचना को धारण किए रहती है और इसे संचालित करती है, स्थानांतरित करना और तरंगित होना, सबका निर्माण करना। यह एक घंटी की गहरी गूंज है, इसके बाद एक शुद्ध उच्च स्वर का गुंजन होना, जैसे इसकी एक प्रतिध्वनि हो। ये कहकर चाइनेरा रुक जाती है। आगे बढ़ो चाइनेरा, एक आखिरी प्रयास। किसकी प्रतिध्वनि है ये? चाइनेरा एक गहरी आह के साथ कहती है, जैसे एक माता प्रेमपूर्ण अपने बालक के लिए गा रही हो। इसके बाद चाइनेरा शांत हो जाती है। खैर, डॉक्टर न्यूटन ने चाइनेरा पे बहुत दबाव बनाया ताकि कोई और भी जानकारी मिल सके। उन्हें पता था कि चाइनेरा के बाद शायद उनके जीवन काल में कोई दूसरा माध्यम न मिल सके जो उन्हें ईश्वर के इतने करीब तक ले जा सके। लेकिन सारी मेहनत उनकी वहीं पर सिमट कर रह जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इससे आगे का दरवाज़ा नहीं खोल पाते। चाइनेरा भी इससे आगे कुछ नहीं बता पाती। अब देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग प्रकाश और ऊर्जा भी किसी ध्वनि से निकल रही है। खैर, डॉक्टर न्यूटन की कोशिश उनके आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। चाइनेरा भी इसमें असमर्थ थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि सभा के दौरान ही हम ईश्वरीय शक्ति को बहुत सूक्ष्म रूप में ही पर महसूस कर पाते हैं, और ये सभा में गुरुजनों के पीछे से और कक्ष में ऊपर की ओर से आती है, और सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य इसका अनुग्रहित होता है। ये ऊर्जा बहुत बहुत शुद्ध, प्रभावशाली, शक्तिशाली, लेकिन बहुत कोमल और सौम्य होती है। अच्छा, एक 5वें स्तर की आत्मा थी। जब उसे कुछ क्षण के लिए सभा में सभासद बनने का मौका मिला तो सभासद के नज़रिए से उसने क्या अनुभव किया, उसे कैसी फीलिंग हुई, इसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।